सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। हमारा सौभाग्य है कि हम एक शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शिक्षक का योगदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम किसी के भविष्य को एक नए आकार में, एक नए रूप में ढालकर उसको क्या से क्या बना देते हैं, वो एक अच्छा शिक्षक एक ऐसा काम कर सकता है। कि हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है कि बच्चों को हम अच्छे संस्कार सिखाएं, बच्चों को बताएं कि बेटा आपके जीवन का फ़लसफ़ा क्या है, आपने समाज में कैसे उदाहरण पेश करना है, किस प्रकार आप जीवन में आगे जा सकते हैं। हम मार्गदर्शन करते हैं, हम बच्चों को मानवीय मूल्यों से अवगत कराते हैं और एक वही अच्छा शिक्षक है। शिक्षक की महत्ता को समझिए और जितना भी हम इस समाज के लिए कर सकते हैं, बच्चों को जितना भी हम ज्ञान दे सकते हैं, निस्वार्थ भाव से दीजिए। बच्चों को सामाजिक कुरीतियों से दूर कीजिए, उनको एक नई दिशा, नई राह, एक नया जीवन प्रदान करें। शिक्षक बहुत कुछ कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है और मुझे उम्मीद है कि हम शिक्षक मिलकर समाज का नया नव निर्माण कर सकते हैं, एक नया सवेरा दिखा सकते हैं और हम सबको आगे आना चाहिए। और दोबारा फिर आप सभी को शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आगे बढ़ें और बच्चों के लिए भी मेरा संदेश है कि बच्चों अपने अध्यापकों का मान सम्मान करें और जीवन में जो भी आपके लक्ष्य हैं उनको आप हासिल करें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 3 की ओर से सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 सितंबर का दिन है और आज का दिन पूरे भारतवर्ष में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, महान शिक्षाविद, लेखक, राजनीतिज्ञ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। उनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी ग्राम में हुआ था। बचपन से ही इन्हें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन पढ़ाई लिखाई में इनकी बहुत रुचि थी और ये कुशाग्र बुद्धि बालक थे। बीए करने के उपरांत इन्होंने दर्शन शास्त्र में एमए किया और मद्रास के रेजिडेंसी कॉलेज में सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। शिक्षा के क्षेत्र में अपूर्व योगदान के कारण तथा राजनीति में अपने योगदान के कारण इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 में इनके शिष्यों व कुछ मित्रों ने मिलकर इनके जन्मदिन पर एक सभा का आयोजन किया। इस सभा में भाषण देते वक्त इन्होंने कहा कि मेरी जयंती को भारत व बांग्लादेश के महान शिक्षकों को श्रद्धांजलि देते हुए शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। तभी से 5 सितंबर का दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जी कहते थे कि शिक्षा के बिना मनुष्य मंजिल नहीं प्राप्त कर सकता है। शिक्षक का विद्यार्थी के जीवन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी के चरित्र निर्माण, उनके जीवन को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए कवियों ने शिक्षक को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया है। कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो बताए। शिक्षक एक दिए के समान होता है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी देता है। एक कक्षा कक्ष में शिक्षक के सामने विभिन्न क्षमताओं व प्रतिभाओं से युक्त छात्र होते हैं। शिक्षक अपने कठोर परिश्रम के द्वारा इन सभी छात्रों का एक साथ समन्वित विकास करता है। यह कार्य चुनौतीपूर्ण होता है
और इस चुनौतीपूर्ण कार्य को करके शिक्षक गर्व का अनुभव करता है। शिक्षक का पेशा बहुत अच्छा और महान माना जाता है, क्योंकि एक शिक्षक ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, धैर्य व निस्वार्थ भाव से देश की सेवा में अपना योगदान देता है। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं सभी को सादर नमन करती हूँ और विद्यार्थियों से उम्मीद करती हूँ कि वे सभी अपने शिक्षकों का सम्मान करें तथा परिश्रम व लगन से पढ़ें, क्योंकि शिक्षा से ही मनुष्य का समुचित विकास संभव है। धन्यवाद। खींचती थी लकीरें आड़ी टेढ़ी, खींचती थी लकीरें आड़ी टेढ़ी, आपने कलम चलाना सिखाया, ज्ञान का दीपक जला मन में, मेरे अज्ञान के तमस को मिटाया। नमस्कार, मैं हमप्रीत केंद्रीय विद्यालय करमांग के नम्र सभी छात्रा आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सभी बच्चे अपनी मन की भावनाएं कविताओं और निबंध के जरिए अपने अध्यापकों को व्यक्त कर रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो मैं भी कुछ पंक्तियाँ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ और अपने शिक्षकों का, अध्यापकों का धन्यवाद करना चाह रही हूँ और आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे। शिक्षक है समाज, संस्कृति, सभ्यता के रक्षक। शिक्षक है समाज, संस्कृति, सभ्यता के रक्षक, जीवन की अनजानी राहों के पथ प्रदर्शक, जीवन की अनजानी राहों के पथ प्रदर्शक। अनमोल है इनकी कही हर वाणी, अनमोल है इनकी कही हर वाणी, भेदभाव की रीत उन्होंने कभी न जानी, भेदभाव की रीत उन्होंने कभी न जानी। अपने अनुभवों से नीति न्याय की बातें सिखाते, अपने अनुभवों से नीति न्याय की बातें सिखाते, अनुशासन का पालन करवाते, अनुशासन का पालन करवाते, दृढ़ निश्चय बनाते, सफलता के लिए प्रेरित करते, भटकते को राह दिखाते, भटकते को राह दिखाते, नसीब पर नहीं कर्म पर भरोसा करना सिखाते, नसीब पर नहीं कर्म पर भरोसा करना सिखाते। लेकर परीक्षाएं कड़ी घड़ी घड़ी, लेकर परीक्षाएं कड़ी घड़ी घड़ी, परिचय हमारा खुद से करवाते, अज्ञान दूर कर ज्ञान की ज्योति जलाते, अज्ञान दूर कर ज्ञान की ज्योति जलाते। अपनी विद्या का करके दान, अपनी विद्या का करके दान, मानवता का करते ये कल्याण, मानवता का करते ये कल्याण। कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक होते हैं स्वयं ईश्वर के समान। शिक्षक है जिनका धर्म ईमान, शिक्षित हो समाज है इनका दान, शिक्षित हो समाज है इनका दान। धन्यवाद एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय डियर टीचर्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स। जिंदगी कालिख थी, जिंदगी कालिख थी, ना रंगों का ठहराव था, जिंदगी तो उजागर तब हुई जब इसमें गुरु नाम का भी एक भाव था। नमस्कार, आज मैं पूजा इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। जिंदगी गिरवी रखकर भी, जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हर कर्ज जिसका, माँ ही नहीं भगवान के बराबर, माँ ही नहीं भगवान के बराबर,
किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही ना हुआ होता अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु ही ना हुआ होता। इंसान वो जिंदगी की भवसागर से पार है, इंसान वो जिंदगी की भवसागर से पार है, साथ जिसके माँ की परछाई और गुरु का ज्ञान अपार है। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। माँ ने तो बस उंगली पकड़कर चलना सिखाया, पर चलना कहाँ है ये तो गुरु ने ही सिखाया था। जानवर है वो रूह जो गुरु से हुई रूबरू नहीं। अगर परखा जाए तो हर लिहाज से मेरे विचार में एक औरत से बड़ा कोई गुरु नहीं। अक्षर हमें सिखाते हैं, विज्ञान से रूबरू कराते हैं। जीवन क्या है पूरा विस्तार से बतलाते हैं। जिसे देख आदर से सिर झुक जाता है, वही सच्चा गुरु कहलाता है। जो बनाए हमें इंसान और दे सही गलत की पहचान। देश के उन निर्माताओं को हम करें शत प्रणाम। Thank you. Happy Teachers Day once again. Stay tuned and stay tuned with us. Good morning, students. Today we'll learn about the format of job application. First of all, write sender's address when you start the job application. After that, leave a line, date. After that, leave a line once again, write receiver's address to one. You're writing the letter. Then your subject, what the letter is about, write the subject, leave a line, salutation, and then start the body of the letter. It is divided into 3 paragraphs. In the first paragraph, you'll write about the extension of the subject. Beginning should be extension of the subject. Then in the second paragraph, you'll not copy the resume, okay? In the second paragraph, write about experience, your qualification, okay, your background, why exactly, how you are good in the particular position, means why should they hire you for that particular position. Okay, you'll mention about your good qualities, that why you should be selected for this. After that, you should not make grammatical or spelling errors, okay, as it is a job application, so this puts an impact on the reader, so grammatical and spelling mistakes should be less. And then the closing lines, you should be very professional, stick to certain level of formality for the closing lines, okay. Then your complimentary close, write whatsoever you want to write, and then your name, okay. So after this, job application is basically divided into 2 parts. The first part is biodata, and the second one is covering letter. So we have discussed about the format of the letter, means covering that we have covered the format of covering letter, okay. You can see over here it has 2 parts. First of all, it consists of 2 parts. First one is covering letter and biodata, as I told you already, and then it's format. Covering letter ka format we have covered that, okay. Sender's address, leave a line, date, leave a line, receiver's address, write the subject, salutation, content of the body, and then comes the
complementary clause. So now we have completed this, so we'll practice few questions. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुप्रभात। मैं प्रेरणा आपके समक्ष आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। जीवन के हर अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। बंद हो जाए सब दरवाजे नए रास्ते दिखाते हैं आप। बंद हो जाए सब दरवाजे नए रास्ते दिखाते हैं आप। सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, जीवन जीना सिखाते हैं। जीवन में कभी हार न मानना, जीवन में कभी हार न मानना, संघर्ष से कभी न भूलना, मुसीबतों का करना डट कर सामना, हो कुछ भी सच्चाई के मार्ग पर चलना, ये आप ही तो हमें सिखाते हैं। जल जाते हैं वो जो दिए की तरह, जल जाते हैं वो जो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर। जल जाते हैं जो दिए की तरह, जल जाते हैं जो दिए की तरह, कई जीवन रोशन कर जाते हैं। कुछ इसी तरह हर गुरु अपना फर्ज निभाते हैं। जीवन में जो राह दिखाए सही तरह चलना सिखाए, माता पिता से पहले आता जीवन में सदा आदर आता। जो मेरा शिक्षक सत्य का जो पाठ पढ़ाए वही सच्चा गुरु कहलाए। जो ज्ञान से जीवन को आसान बनाए वही सच्चा गुरु कहलाए। मान बढ़ाते हैं शिक्षक वैदिक काल से चले ज्ञान का भान कराते हैं शिक्षक। क ख ग से A to Z का ज्ञान कराते हैं शिक्षक। अपनी शिक्षा के द्वारा एक अच्छा इंसान बनाते हैं शिक्षक।